हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है और आपको कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो या फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसमें सबसे पहले बात आती है ओनर की, यानी कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। बेसिकली प्रॉपर्टी के ओनर दो टाइप के होते हैं, या तो वो प्राइवेट होता है या फिर गवर्नमेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में प्राइवेट ओनर की। तो इस केस में ऐसा होता है कि जो डेवलपर होते हैं वो किसान से जमीन खरीदते हैं, उसके ऊपर मकान बनाते और बायर को बेच देते। तो इसके अंदर जो है बायर और डेवलपर के बीच में सेल डीड होती है, जिसके जरिए प्रॉपर्टी के सारे राइट बायर को ट्रांसफर हो जाते हैं, जो हमेशा के लिए ट्रांसफर होते हैं, और वो उस राइट्स को यानी उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्री होल्ड गवर्नमेंट के केस में। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी की ओनर गवर्नमेंट होती है यानी स्टेट होती है, तो उस केस में जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल करती है यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो सेल करती है, तो उसके जो बायर होते हैं दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं या फिर सोसाइटी होती है। जो इंडिविजुअल केस होते हैं उसके अंदर कन्वेंस डीड साइन होती है, और जो सोसाइटी होती है यानी कि 100-150 लोग मिलके एक साथ रहते हैं, तो उस केस के अंदर कन्वेंस डीड के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ शेयर डीड भी साइन होती है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है प्राइवेट केस में और गवर्नमेंट के केस में। तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है दोनों ही केस में, इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी के राइट हमेशा के लिए मिल जाते हैं। आप उस राइट को अपने से अपने बच्चों पे, उनके बच्चों पे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम तक आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो जाते हैं, प्राइवेट केस में भी और गवर्नमेंट के केस में भी। अब हम बात कर लेते हैं लीज होल्ड की। तो लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी होती है, जब भी गवर्नमेंट सेल करने के लिए निकालती है या प्राइवेटली कोई सेल करता है, तो उस केस में ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है। आपको राइट सारे मिलते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है, जो कि 30 साल, 99 साल या 999 साल के लिए होती है। यानी कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए लीज होल्ड साइन की जाती है, जो आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर तो बनाती है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, और आपको राइट सारे वही मिलते हैं जो आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में मिलते हैं। वही सारे राइट्स आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जिसका यूज आप एक लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं, और एक्चुअल में प्रॉपर्टी के ओनर जो है वो गवर्नमेंट ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है इसमें आपको ओनरशिप परमानेंट के लिए मिलती है, यानी कि आप हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं। उस ओनरशिप को आप अपने बच्चों पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप परमानेंट उस जमीन के मालिक हैं, हमेशा के लिए वो प्रॉपर्टी आपकी है। लेकिन जो लीज होल्ड होती है इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिलती है, और लिमिटेड टाइम खत्म हो जाने के बाद या तो आपको उसे रिन्यू कराना होता है या फिर वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाती है। दूसरा डिफरेंस आता है राइट्स का, यानी कि इसमें जो आपको राइट्स मिलते हैं जैसे कि राइट टू यूज, मॉर्गेजेस, रेंट वगैरह, यानी आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं वगैरह। तो इस टाइप के जितने भी राइट्स होते हैं वो आपको हमेशा के लिए मिल जाते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में। लेकिन जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर आपको जो भी राइट्स मिलते हैं, राइट टू यूज, मॉर्गेजेस, रेंट वगैरह के, तो ये सारे के सारे राइट्स आपको लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं। वो टाइम खत्म हो जाने के बाद वो सारे के सारे राइट्स चले जाते हैं। उसके बाद में जो मेन डिफरेंस आता है वो होता है लोन का, यानी कि जब आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं तो आपको इजीली लोन मिल जाता है, मगर जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है उस पे बैंक लोन नहीं देता। अगर वो प्रॉपर्टी 30 साल से ज्यादा के लिए ली गई है तभी बैंक उस पे लोन देता है, और आपके जो है टाइम लिमिट खत्म होने वाली है तब भी बैंक आपको लोन नहीं देता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कॉस्ट की, यानी कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो महंगी होती है लीज होल्ड के मुकाबले, और जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो सस्ती होती है फ्री होल्ड के मुकाबले। मगर इन फ्यूचर जब आप प्रॉपर्टी रिन्यू कराएंगे, यानी कि आपकी जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो जाने के बाद, तब उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी होंगी इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन सारी की सारी डिफरेंसेस के बेस पे आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही है लीज होल्ड प्रॉपर्टी के मुकाबले, क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपको सारे के सारे राइट्स मिल जाते हैं हमेशा के लिए, और आप टोटली उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं। इससे आपका मेन बेनिफिट ये होता है कि इन फ्यूचर जब भी आप उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो आपने उसे जितने में परचेज किया उससे ज्यादा का आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ अब आप समझ चुके होंगे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है और आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।